हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज ब्लैक होल के रहस्य के बारे में समझते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में एक ऐसा दानव होता है जिसके संपर्क में अंतरिक्ष का कोई भी खगोलीय पिंड आए तो उसे मिनटों में निगल जाता है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल तब बनता है जब बहुत बड़े तारे अपने जीवन चक्र के अंत में चला जाता है, यानी कि वह बूढ़ा हो जाता है और उसमें मौजूद ज्वलनशील पदार्थ खत्म हो जाता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि यदि ब्लैक होल के संपर्क में पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे कुछ भी आ जाए तो इसे निगल जाता है। तो चलिए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा होता है और एक तारा सूर्य से कई गुना बड़ा होता है। तारे विशाल आकार के होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही विशाल होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल तारे में मौजूद सभी सामग्री को अपने केंद्र की ओर हमेशा खींचता रहता है। लेकिन तारे के केंद्र में ज्वलनशील पदार्थ यानी हाइड्रोजन होता है, जो तारे के भीषण गर्मी के कारण फैलता जाता है। इसके फैलने के कारण जो दाब उत्पन्न होता है वह तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में बल लगाता है। इसीलिए तारे अंदर की ओर कभी नहीं धंसता। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब तारे का जीवन चक्र खत्म हो जाता है और उसके अंदर का ज्वलनशील पदार्थ यानी कि हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल को रोकने के लिए कोई भी दाब मौजूद नहीं रहता। तब तारा अंदर की ओर सिकुड़ना चालू कर देता है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि सिकुड़ते सिकुड़ते पूरा का पूरा तारा धूल के कण से भी छोटे कण का हो जाता है, जिसे हम आंख से नहीं देख सकते। और इस छोटे से कण का भार इतना ज्यादा होता है कि यदि इसे पृथ्वी पर गिराया जाए तो पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे अवस्था में पहुंचे तारे को हम ब्लैक होल कहते हैं। आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि जब यह दिखाई ही नहीं देता तो वैज्ञानिकों को इसके बारे में कैसे पता चला और यह पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे सभी को कैसे निगल जाता है। तो चलिए इस रहस्य को उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी चादर पर लोहे के एक भारी गेंद को रख दिया जाए तो चादर अंदर की ओर धंस जाएगा और अब उस चादर पर कंचों को बिखरा दिया जाए तो वे चारों ओर परिक्रमा करते हुए गेंद के पास पहुंच जाएगा। यह चादर स्पेस है, लोहे का गेंद एक ब्लैक होल है और सभी कंचे खगोलीय पिंड हैं जो ब्लैक होल की ओर खींचा चला जाता है और ब्लैक होल सभी पिंडों को निगलता चला जाता है। यहां तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल से वापस नहीं आ पाता और खगोलीय पिंड को निगलने के बाद यह और भी शक्तिशाली हो जाता है। इस प्रकार ब्लैक होल के आसपास के खगोलीय पिंडों की गति में मौजूद असमानताओं को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि आसपास कोई ब्लैक होल मौजूद है। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। तो इसका जवाब है यह किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रभावशाली होता है कि प्रकाश तक को खींच लेता है। इसीलिए इसे देखना नामुमकिन है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि कोई भी खगोलीय पिंड या कोई वस्तु ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो उससे बाहर निकलना नामुमकिन है। अगर फिर भी आप सोच रहे हैं कि ब्लैक होल से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, तो इसके लिए आपको एस्केप वेलोसिटी समझना होगा। तो चलिए एस्केप वेलोसिटी को उदाहरण से समझते हैं। किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए विपरीत दिशा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा बल लगाना पड़ता है। इसी प्रकार ब्लैक होल से बाहर निकलने के लिए किसी खगोलीय पिंड को या किसी वस्तु को विपरीत दिशा में ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन भौतिकी का एक सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु
प्रकाश की रफ्तार से अधिक तेज नहीं चल सकती। प्रकाश की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन ब्लैक होल प्रकाश को भी निगल जाता है, क्योंकि प्रकाश की रफ्तार भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल से कम पड़ जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि किसी वस्तु को ब्लैक होल से बाहर निकलना असंभव है। अब जरा सोचिए, अगर ब्लैक होल अंतरिक्ष के सभी खगोलीय पिंड को, यानी कि सूर्य, चांद, पृथ्वी, तारे, सभी को निगल जाए तो क्या होगा? और सभी को निगलने के बाद यदि यह विस्फोट कर जाए तो क्या होगा? तो चलिए इससे आगे के रहस्य को इस वीडियो के पार्ट 2 में देखते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।